आज मेरे पास कुछ डिफरेंट आपके लिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने यूके का विजिटर वीज़ा डाला था और अनफॉर्चुनेटली उनका जो विजिटर वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो चुका है। तो मेरी उनसे बात चल रही थी, तो मैंने उनसे उनकी रिफ्यूज़ल लेटर रिक्वेस्ट करी और रिफ्यूज़ल लेटर रिक्वेस्ट करने के बाद इस वीडियो में हम उनकी रिफ्यूज़ल लेटर को एनालाइज करते हैं, देखते हैं वीज़ा ऑफिसर ने ऐसे क्या रीजंस दिए जिनकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर का वीज़ा जो है रिजेक्ट हो चुका है। और अगर इन फ्यूचर में हम भी अपना यूके का विजिटर वीज़ा लगाते हैं तो हम उन गलतियों को थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि हम भी रिफ्यूज़ल से बच सके। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैंने अपने सब्सक्राइबर की जो रिफ्यूज़ल लेटर उन्होंने मेरे साथ शेयर की है, तो मैंने उस रिफ्यूज़ल लेटर को अभी ओपन कर लिया है। तो रिफ्यूज़ल के रीज़न समझने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या ऐसा लिखा था। मीन्स उनका जो ट्रिप था, वो उनकी जो आइटनरी थी, उन्होंने उसमें क्या मेंशन किया था और वो कैसे अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। तो उन्होंने लिखा था कि वो यूके जा रहे हैं फॉर 6 days फॉर टूरिज्म एंड स्टडी ट्रिप। उसके बाद उन्होंने लिखा कि उनके पास एक एनुअल इनकम है 12,000 यूरोज़ की, और उसके बाद 2,000 जो ब्रिटिश पाउंड है उनके पास सेविंग्स में पड़े हैं। आफ्टर डैट उन्होंने ये मेंशन किया डैट उनके पास एक मंथली एक्सपेंडिचर है 1,000 यूरोज़ का, और वो प्लान कर रहे हैं 1,200 यूरोज़ को स्पेंड करना अपने यूके के ट्रिप पे, और जो उनका स्पॉन्सर है वो भी उनको फंड करेगा 2,500 ब्रिटिश पाउंड्स। तो सबसे पहला जो रीज़न दिया गया है वीज़ा अफसर ने, वो ये बोला है कि यू आर अ स्टूडेंट, आई एक्नॉलेज। तो इसमें क्या है, एनरोलमेंट लेटर उन्होंने प्रोवाइड किए इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, बट वीज़ा अफसर ने इसको ये बोला है कि वो एडुकेटली डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा दैट यू आर अटेंडिंग स्टडीज इन योर होम कंट्री। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटेंडेंस और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। I am therefore not satisfied that you have adequately demonstrated your personal circumstances in your country of residence and that you will complete your studies। तो जो हमारे सब्सक्राइबर वो एक्चुअली भी फ्रांस के अंदर है और वो अभी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, और उन्होंने जो अपनी यूके की विजिटर एप्लीकेशन डाली है वो डाली है फ्रांस से, और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपनी इनरोलमेंट लेटर को भी डाला है। बट जो वीज़ा अफसर का रिप्लाई है वो ये बता रहा है कि जो इनरोलमेंट लेटर है वो सफिशिएंट नहीं है अगर आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वीज़ा ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना इनरोलमेंट लेटर के साथ साथ अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, अपनी अटेंडेंस और अपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी असाइनमेंट्स लगा सकते हैं, आप अपना ग्रुप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप अपना थीसिस लगा सकते हो, एज अ ड्राफ्ट लगा सकते हो कि ये मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है। तो इस केस में ये हुआ कि उन्होंने रीज़न ये दिया कि आपने इनरोलमेंट लेटर तो दिया, बट इनरोलमेंट लेटर के साथ आपने कुछ भी एविडेंस नहीं दिया जिससे मैं ये समझ सकूं कि आप अपनी कंट्री के अंदर स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और आप वापस आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे अपने यूके के ट्रिप के बाद। फर्स्ट रीज़न ये था। उसके बाद सेकंड रीज़न जो उन्होंने दिया है, उस रीज़न में ये बोला गया है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये स्टेट किया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि उनको 12,000 यूरोस जो हैं पर ईयर एज अनदर इनकम आती है थ्रू अलाउंस और रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली। हाउएवर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड, you have not demonstrated how you are in the receipt of these stated fund nor how you have calculated this extra income, which leads me to doubt the credibility of the statements made in your application form and your intention for visiting UK at this time। तो जो सेकंड रीजन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए कि जो हमारे एप्लीकेंट है उन्होंने ये मेंशन किया था कि 12,000 यूरोस जो है वो हर साल हर ईयर उनको उनकी फैमिली से मिलता है। बट जो वीजा अफसर है उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन किया, और उनका क्वेश्चन यह था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया और इसका एविडेंस कहाँ है कि आपको ये हर साल पैसा आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा रेगुलर इनकम बता रहे हैं तो आपको उसके प्रूफ देने बहुत जरूरी हैं। और जो हमारे एप्लीकेंट है वो प्रॉपरली इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और तभी वीजा ऑफिसर ने एक क्वेश्चन पुट किया कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगाए हैं तो मुझे वो क्रेडिबल नहीं लग रहे। सो ये इस बात को ध्यान रखना, इट्स नॉट अबाउट सिंपली शोइंग योर मनी, बट आपको उसके साथ साथ प्रूफ भी देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया और वो आपका कैसे है। उसके बाद जो थर्ड रीजन आता है वो है, फर्दर मोर यू हैव नॉट इंडिकेटेड एनी अदर फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स दैट वुड necessitate your return in your country of residence। Given the above, I am not satisfied that you have strong personal or family ties outside the UK that would motivate you to leave the UK at the end of your visit। जो लास्ट रीज़न है वो थोड़ा सा कॉमन है, एक्चुअली सभी के रिफ्यूज़ल लेटर में ये रीज़न लिखा ही होता है कि जो आपकी फैमिली है, जो आपका जो होम टाइज है वो स्ट्रांग नहीं है,
और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप वापस जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने 6 दिन के लिए अपना यूके का विजिटर वीजा अप्लाई किया था, बट स्टिल उनको वीजा ग्रांट नहीं हुआ, क्योंकि जो वहाँ का वीजा ऑफिसर है वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रहा कि आप 6 दिन के लिए आएंगे या उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपनी होम टाइज ही नहीं शो करी, आपने कुछ डिस्कस नहीं किया अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो वो सब कुछ अपनी कवर लेटर के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ उन्होंने एक ये थर्ड रीज़न दे दिया कि आप वापस नहीं जाएंगे और हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो अब एक्चुअल में कंसर्न ये है कि ऐसा क्या डॉक्यूमेंट्स दें और क्या करें कि जो हमारे रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं। तो मैं आपको 2 से 3 एक टिप्स दूंगा जो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस केस, ताकि अगर आप भी स्टूडेंट है और आप भी यूके का विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं किसी और कंट्री से, तो उन चीजों पे आप ध्यान दें और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने में जल्दी ना करें। सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट है और आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना सब कुछ बताना है। आप अपनी एनरोलमेंट लेटर तो दे रहे हैं, साथ साथ में आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी दें। अगर आपके पास अटेंडेंस शीट है तो आप वो दे सकते हैं। अगर आपके पास अपने एग्जाम शेड्यूल्ड है, उसकी डेट शीट है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। वो भी एक तरह का प्रूफ ही है जो कि वेरीफाई करता है, जो कि वैलिडेट करता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर एज अ स्टूडेंट हैं और यूके जा रहे हैं घूमने के लिए और वापस जरूर आएंगे। दूसरी चीज है, आपको अपने फाइनेंसेस ऐसे बनाने हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। जैसे कि हमारे एप्लीकेंट ने क्या किया था, उन्होंने पैसे तो शो किए, बट जो वहाँ के वीजा अफसर थे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। रीजन ये है कि उन्होंने कुछ फंड्स जो हैं एज एडिशनल इनकम शो करी, बट उसका प्रूफ नहीं दिया वो कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया कि मेरी फैमिली मुझे दे रहे हैं, बट उन्होंने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया। उसके साथ साथ उल्टा उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए थी जहाँ पे वो एडिशनल अमाउंट आ रहा है, ताकि वो उस अमाउंट को सपोर्ट कर सकें। अगर आप भी स्टूडेंट हो, आप भी यूके के लिए विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो या किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आपको अपनी ऑनगोइंग स्टडी के बारे में बोलना है, अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलना है, आपके जो फाइनेंसेस है उनके बारे में बोलना है, अपने बिजनेस के बारे में बोलना है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बोलना है। जब आप ये सब कुछ मेंशन कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपका एविडेंस हो जाता है कि आपकी जो टाइज हैं अपने होम के साथ वो स्ट्रांग है और आपकी वापस आने की इंटेंशन जो है वो रियल है। तो ये एक थी हमारी रिफ्यूजल लेटर जो कि यूके विजिटर वीजा की थी, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर की थी, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी। और उसके बाद जो यहाँ पे एक लेसन हम लर्न कर सकते हैं वो ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सारे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा दो, बट लेसन यहाँ पे ये है कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, राइट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपके पास फाइनेंस है तो ये नहीं है कि आपने जस्ट स्टेटमेंट निकाली लगा दी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपका फाइनेंस। अगर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, और मैं ऐसे ही आने वाले टाइम में रिजेक्शंस लेटर लाता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा, ताकि जब आप लोग भी वीजा अप्लाई करें तो आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रैवलिंग, बाय।